इंटरनेशनल माहौल चल रहा है। इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर, एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर सरकार ने एक बार फिर से बयान जारी करते हुए कहा कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सप्लाई धीरे धीरे पूरी तरह से सामान्य हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या टल जाएगा ये एलपीजी गैस सिलेंडर संकट। सरकार ने अब गैस वितरण कंपनियों को भी कुछ निर्देश दिए और कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई भी बढ़ा दी गई है। कालाबाजारी रोकने पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। सरकार ने गैस कंपनियों को अपने दिए निर्देश में कहा कि होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन को पीएनजी कनेक्शन में प्राथमिकता दें राज्य सरकारें, और दूसरा सरकारी दफ्तरों और कैंटीन को पीएनजी अपनाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ना हो, ज्यादा से ज्यादा पीएनजी का यूज करो। ऐसा देखिए कई रेस्टोरेंट वाले तो अब एलपीजी क्राइसिस का एक्स्ट्रा चार्ज भी लेने लगे हैं लोगों से। 70 रुपए के खाने पर 15 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज सिर्फ एलपीजी गैस की कमी के बहाने लिया जा रहा। सोशल मीडिया पर इस तरह के बिल्स भी काफी वायरल हो रहे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, एलपीजी किल्लत के बीच सरकार ने एक और नया आदेश जारी कर दिया है। गैस बुकिंग के लिए नए नियम लागू हुए। 9 महीने से जिन लोगों के निष्क्रिय गैस कनेक्शन पड़े हैं उनकी बुकिंग पर रोक लगी, उनके लिए वापस ई-केवाईसी करना जरूरी होगा। घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये नए नियम लागू किए, नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट्स को भी सरकार ने एलपीजी की जगह पीएनजी चुनने का निर्देश दिया है और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी जल्दी कनेक्शन देने को कहा है। राज्यों को आज से 20% एक्स्ट्रा गैस मिलेगी, जो मैंने आपको बताया अपडेट। हालांकि एलपीजी क्राइसिस के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही है दोस्तों कि अमेरिका से एलपीजी और रूस से क्रूड ऑयल लेकर एक और शिप भी भारत पहुंच चुका है। गैस और कच्चा तेल लेकर अब तक 5 जहाज भारत आ चुके हैं। हालांकि फारस की खाड़ी में अभी 22 जहाज भी खड़े हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो जहाज सुरक्षित खड़े हैं। जंग के हालातों की वजह से ये जहाज वहां फंसे हुए हैं। इससे पहले आपको पता होगा जगलाड की क्रूड ऑयल का जहाज आ चुका है, नंदा देवी जहाज और शिवालिक जहाज भी आ चुके हैं, और इस बीच आज 2 और जहाज एलपीजी और क्रूड ऑयल लेकर भारत पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। राजधानी दिल्ली बनेगी ग्लोबल सिनेमा हब। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ऐलान किया गया। 25 से 31 मार्च तक 7 दिन ये मेगा शो चलेगा। दिल्ली में ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। और बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग ने इस साल 2026 के विधानसभा चुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने का भी आदेश दिया और खास करके पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 2400 से ज्यादा केंद्रीय बल कंपनियों को तैनात करेगा चुनाव आयोग। वहीं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया कि एसबीआई योनो ऐप ब्लॉक होने का मैसेज अगर आपको आया है तो भूल करके भी आप उस फर्जी मैसेज पर क्लिक ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह का फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है और इस मैसेज के साथ लिंक दी जाती है। आपको कहा जाता है कि अपनी केवाईसी आधार अपडेट करो, ये ऐप डाउनलोड करो, ये करो फलाना डिमका। तो इस तरह से बिल्कुल भी आपको लिंक पर क्लिक ना करना और ऐसे एपीके ऐप डाउनलोड नहीं करने, वरना आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। एसबीआई की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई, ट्वीट करके देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल फर्जी क्लेम है। अच्छा, टेक न्यूज से एक और खबर देखिए। एक्स यानी ट्विटर पर आया एआई समरीज फीचर। अब एक क्लिक में आपको किसी भी ट्वीट की लंबे आर्टिकल की समरी मिल जाएगी। एक्स ने कंटेंट को तेजी से समझने के लिए ये नया एआई फीचर पेश किया है। उसकी समरी देख करके साथ में उसको सुन भी पाएंगे आप। ऐसा चलिए खबर है, देखिए अगले 4 महीने में भारत शुरू करेगा घरेलू कार्बन ट्रेडिंग। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है और उनका कहना कि इस कदम से साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी में मिलावटी दूध पीने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग सतर्क हुआ इस घटना के बाद। वैसे तो ये घटना मध्य फरवरी की है, जब यहाँ मिलावटी दूध की वजह से कई लोग बीमार पड़ गए। धीरे धीरे इनकी मौत होती गई, अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी, दूध पीने से किडनी फेल हो जाती है और इस वजह से इनकी जान जा रही है। चलिए खबर देखिए, अमेरिका का ये मामला है। प्रेगनेंसी में वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया एक महिला को तो कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। डिलीवरी के बाद इस महिला के बच्चे की भी मौत हो गई थी। अमेरिकी कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। अमेरिका के ओहायो का यह मामला है। और बॉलीवुड से खबर है, फिल्म धुरंधर 2 ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 500 करोड़ रुपए कमाए 3 दिन के अंदर ही। तीसरे दिन का कलेक्शन 113 करोड़ रुपए रहा। पुष्पा 2, जवान और दंगल फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने घोषणा की, कहा कि महिलाओं को 40-40 हजार रुपए देंगे। इनके ऐलान पर पंकज चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा वाले चांद तारे तोड़कर लाने का भी वादा कर सकते हैं। वहीं देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नया इतिहास बन गया। वो हमारे देश में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड पवन चामलिंग के नाम था, उनको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। मोदी सबसे ज्यादा दिन सरकार प्रमुख रहने वाले राजनेता बन चुके हैं। उनके सीएम और पीएम दोनों के टोटल कार्यकाल के दिन 8,931 दिन पूरे हो चुके हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऐसा चलिए खबर आ रही है, 24 से 27 मार्च तक गुजरात दौरे पर रहेंगे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान। पहले वो राजकोट पहुंचेंगे, यहाँ चुनावी जनसभाएं भी करेंगे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि
तो देखिए, राजस्थान बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट है अभी भी मौसम विभाग का। यूपी, बिहार, दिल्ली, इन राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। हिमाचल में पिछले 5 दिन से बर्फबारी चल रही है। उत्तराखंड और सिक्किम में एवलांच का खतरा भी बढ़ा है। राजस्थान के भी आज 8 जिलों में बारिश की चेतावनी। जैसलमेर के खेतों में पानी भरा, इससे कई किसान भाई लोगों को भी नुकसान पहुंचा। वहीं मध्य प्रदेश के 45 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 17 जिलों में तो ओले भी गिरे हैं। स्ट्रॉन्ग सिस्टम से कई फसलें तबाह हुई। किसानों ने मुआवजे की मांग की। हालांकि अब मध्य प्रदेश में मौसम साफ होगा। अगले 4 दिन तेज गर्मी पड़ेगी। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए, सहारनपुर में इतना घना कोहरा छाया कि 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। यूपी के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 3 दिन बाद फिर से बरसात के आसार रहेंगे। बिहार के भी बेतिया समेत 5 जिलों में कुहासा देखने को मिल रहा है। 6 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 7 लोगों की मौत हो गई अब तक। इस बार जो पश्चिमी विक्षोभ से मौसम खराब हुआ उसमें किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। और बिहार में तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इधर झारखंड में भी बारिश और ओलावृष्टि से राहत भी मिली, लेकिन तबाही भी देखने को मिली है। दुमका में एक व्यक्ति की जान चली गई। हालांकि आज यहाँ बारिश होने के आसार नहीं है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 3 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी है। जिला अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए उत्तराखंड सरकार ने। 5 जिलों में बारिश की भी संभावना है। हिमाचल में हालांकि कल मौसम साफ रहा, लेकिन आज से 5 जिलों में फिर से बारिश की चेतावनी है। 2 जिलों में बर्फबारी का भी अनुमान है, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। तो अगले 2 दिन आज और कल 23-24 मार्च को देश के अलग अलग राज्यों में बारिश वगैरह देखने को मिलेगी। हालांकि ज्यादा राज्यों में चेतावनी नहीं है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। केरल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर वगैरह पूर्वी भारत के ज्यादातर राज्यों में और दक्षिणी भारत में केवल केरल राज्य में बारिश की चेतावनी है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपके राज्य सरकार द्वारा जारी नई सरकारी योजनाओं की जानकारी, आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, आप मार्केट अपडेट से खबर आ रही कि भारत की टॉप 10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए घटी है। पिछले सप्ताह मार्केट में गिरावट की वजह से HDFC बैंक टॉप लूजर रहा। वहीं खबर है कि IDBI बैंक में पब्लिक हिस्सेदारी बढ़ेगी। सरकार OFS लाने वाली है, ऑफर फॉर सेल, जैसे IPO होता है ना वैसे ही। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी शंखनाद शुरू किया। भवानीपुर से प्रचार शुरू हुआ। 60,000 लीड का लक्ष्य रखा है। आज सोमवार को 11 बजे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक होगी। और आज सोमवार से ही दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन भी शुरू हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने बॉयकॉट की भी धमकी दी है। और एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि इस बार दिल्ली के बजट में समस्याओं का समाधान दिख सकता है। प्रदूषण से लेकर व्यापार तक कई अहम मुद्दों पर प्राथमिकता रहेगी। आज 23 मार्च से दिल्ली बजट का सत्र शुरू हो जाएगा। कल 24 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेगी और 25 मार्च को बजट पर चर्चा होगी। वहीं दिल्ली सरकार ने पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के 3700 करोड़ बकाया भुगतान को भी हरी झंडी दी। पहली किस्त के 500 करोड़ रुपए जारी होंगे। और राजधानी दिल्ली में जुलाई तक होंगे वेंडिंग कमेटियों के चुनाव। 22,000 वेंडर्स को मिलेगा सर्टिफिकेट भी। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ के खलारी मंदिर में रोपवे टूटा, जिसमें 2 ट्रॉली खाई में गिरी। 1 की मौत हो गई, 16 लोग घायल हो गए। संचालक और 2 स्टाफ के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में प्रसिद्ध धाम पर यह रोपवे टूटने की घटना देखने को मिली है। और बड़ी खबर आ रही है कि हॉर्मुज संकट की चपेट में आया भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भी। पेट्रोल की कीमतें 400 श्रीलंकाई रुपये के पार पहुंच चुकी हैं। श्रीलंका में महंगाई का खतरा फिर से बढ़ने लगा। एक ही दिन में एक झटके में पेट्रोल डीजल 81 रुपए तक महंगा हुआ। अभी पेट्रोल 398 और डीजल 382 रुपए प्रति लीटर चल रहा श्रीलंका में। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का असर दिख रहा है। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। पाकिस्तान में अब शिया मुसलमानों के धर्म गुरुओं ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी और कहा कि पाक आर्मी में हमारे भी 3 लाख जवान हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा, ईद के मौके पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने बयान दिया था कि जिन शियाओं को दिक्कत है वे ईरान चले जाएं। तो इस बयान के बाद से पाकिस्तान में शिया धर्मगुरु गुस्से में है। ऐसा वहीं खबर आ रही कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश बना। पिछले साल 1139 लोग मारे गए। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत में आतंकी घटनाएं 43% तक घटी है। UN की तरफ से ये रिपोर्ट जारी। सिर्फ 14 दिन में आप अपने सब्सक्राइबर्स 0 से 10,000 कर सकते हो। अगर आप YouTube शॉर्ट्स की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग पर भी खबर है कि 50 दिन या 100 दिन कितना भी टाइम निकल जाए, आखिर ईरान से जंग जारी रखने को तैयार है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट बोले कि हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन ईरान को जंग में मात देकर रहेंगे। ऐसा हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भारी नुकसान के चलते इस जंग से पीछे हट सकता है, लेकिन फिलहाल अमेरिका के वित्त मंत्री का तो ये कहना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली पर गैस के बाद अब पानी का संकट छाया। पाइपलाइन फटने से चंद्रावल प्लांट जलमग्न हुआ। 4 दिन तक कई इलाकों में दिल्ली में जल की आपूर्ति बाधित रहेगी। इन इलाकों के लोग बाग जरा सावधान रहें। और खबर है बिहार के निर्माण में मुजफ्फरपुर की विभूतियों का बड़ा योगदान। स्थापना दिवस पर इन महानायकों को याद किया गया। बिहार अभी अपना 115वां स्थापना दिवस का जश्न मना रहा है। और बिहार में मेडिकल कॉलेजों में अब डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा, ताकि मरीजों को बार बार रिपोर्ट लाने से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया है। वैसे ये आदेश न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए आदेश लागू हो चुका है। तो धीरे धीरे सभी राज्यों को ये नया
नया नियम नया आदेश पालन करना होगा। ऐसा वहीं खबर है बिहार में अवैध परिवहन का खेल भी खत्म होगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैमरों से खुलेगा चोरी का राज। वाहनों को रोके बिना भी वाहनों का वजन हो जाएगा। बिहार सरकार और खंड परिवहन विभाग मिलकर राज्य में यह नई तकनीक शुरू करने जा रहा है। और टेक न्यूज से खबर देखिए, गूगल AI स्टूडियो का बड़ा धमाका। अब सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखकर मिनटों में आप फुल स्टैक एप्स भी बना पाएंगे। गूगल ने यह नया टूल अपडेटेड फीचर्स के साथ पेश किया है। और हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला देखिए, अब दिव्यांगों को मिलेगी 3,000 रुपए मासिक पेंशन। इतने दिन 1700 रुपए पेंशन मिलती थी, उसको बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है दिव्यांग जनों की पेंशन के लिए। और रेलवे के रनिंग स्टाफ का प्रति किलोमीटर भत्ता भी बढ़ चुका है। कर्मचारी संगठन ने 25% की मांग की थी, लेकिन रेलवे बोर्ड ने 14% तक ये भत्ता बढ़ाया है। वहीं खबर है कि इंस्टाग्राम एप्स DM वगैरह अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि 8 मई से मेटा कंपनी इंस्टाग्राम पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन बंद करने जा रही है। जो अभी आपको व्हाट्सएप पर मिलता है वैसे ही इंस्टा में भी मिलता है, लेकिन अब ये बंद हो जाएगा। अब मैसेज इंक्रिप्टेड नहीं रहेंगे, कंपनी के लिए मैसेज एक्सेस करना संभव होगा, तो इंस्टाग्राम चैट की सुरक्षा पहले से कम हो जाएगी। वहीं खबर है गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में आज पेश करेंगे CAPF से जुड़ा विधेयक। IG स्तर पर 50% पद IPS से भरने का प्रस्ताव भी रखेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़ा अपडेट सामने आ रहा। चुनाव आयोग आज जारी करेगा पूरक मतदाता सूची। 27 लाख मामलों का हुआ निपटारा। और देखिए बंगाल चुनाव में AIMIM पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन का भी ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। अवध क्षेत्र के 15 जिलों में से 12 जिलों की कार्यकारिणी भी घोषित की गई। और राजस्थान राज्य के लिए अच्छी खबर है, केंद्र सरकार ने जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। तो जिन स्कूलों की बिल्डिंग्स की हालत काफी खस्ता है, उन बिल्डिंग्स का रिनोवेशन किया जाएगा अब राजस्थान में। ऐसा वहीं देखिए टमाटर ने अभी किसानों को रुला रखा है। 100 रुपए भी नहीं निकल रही है लागत। खेतों में फसल सड़ने को मजबूर है। तमिलनाडु के किसानों ने तो कटाई भी रोक दी है। बाजार में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के चलते मानो किसानों की कमर टूट गई है। इस तरह के गंभीर हालात देखने को मिल रहे हैं। देखिए जरा वहीं खबर है भारतीय रेलवे ने पत्थरबाजों पर लगाम लगाने और रेल हादसों को रोकने के लिए AI तकनीक के 11 नए तरीकों और टूल्स का इस्तेमाल किया है। ट्रेन टक्कर रोकने के लिए AI का बड़ा रोल कवच सिस्टम लगाया गया है। AI से ट्रेनों को ट्रैक किया जा रहा है। ट्रेन की हेल्थ चेकअप की जा रही है। AI कैमरे और सेंसर से ट्रेन की जांच हो रही है। रेलवे पटरियों ट्रैकों पर जानवरों को बचाने के लिए भी AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। और रेल मित्र ऐप के माध्यम से यात्रियों को स्मार्ट सुविधाएं भी मिल रही है। स्मार्ट कोच सिस्टम भी शुरू किया रेलवे की तरफ से हाल ही में। ये सिस्टम अब खुद ब खुद ट्रेन की मदद से खुद आपको अपनी हालत बताएगी। ऐसा तो ये रेलवे की नई पहल है AI के जरिए रेल यात्रियों की यात्रा को और सुगम और बेहतर बनाने के लिए, है ना। वहीं खबर आ रही कि AC महंगे हो सकते हैं जल्दी। कच्चे माल और LPG संकट की वजह से AC की कीमतें बढ़ा सकती है कई सारी कंपनियां। ऐसा वहीं देखिए आपकी हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि टाइप 1 डायबिटीज से डिमेंशिया का खतरा 3 गुना तक बढ़ गया है। वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। और खबर है बिहार में मौसम की मार झेल रहे किसानों को मिलेगा मुआवजा। कृषि मंत्री ने जिला अधिकारियों से किसानों को हुए नुकसान की सर्वे रिपोर्ट भी मांगी है। यूपी नोएडा में शिक्षा विभाग सख्त हुआ। नए सत्र में नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी। नियम न मानने पर स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जाएगी। खास करके प्राइवेट स्कूल अपने मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। ये यूपी में प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि देसी इकोसिस्टम के लिए काल बन रहे हैं विदेशी पौधे हैं। अब सरकार विदेशी पौधों की प्रजाति पर भी लगाम लगाएगी। बिहार में भी मौसम का सितम जारी हुआ। अररिया किशनगंज समेत 6 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। और मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते देखिए आप नतांज हमले का जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल के परमाणु केंद्र पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें भी। हालांकि इन जंग के हालातों के बीच ईरान का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक कदम उठाया गया। युद्ध के बीच जारी किया 1 करोड़ रियाल का नया नोट भी है, देख सकते हैं आप। और खबर है उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में बनेगी मिनी लाइब्रेरी। एजुकेशन को लेकर बच्चों में रुचि विकसित करना इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड में अब गांव वालों को भी देना होगा हाउस टैक्स और यूजर चार्जेस। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ये भी नई नियम लागू करने जा रही है। और खबर है दोस्तों हरियाणा में प्राण वायु देवता योजना का विस्तार किया सरकार ने। 5360 पेड़ों को मिलेगी पेंशन। कुल इतने पेड़ जो इस योजना के दायरे में आएंगे, देख सकते हैं आप ये योजना क्या है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से बजट की घोषणाओं के साथ ही इस योजना को लेकर अब ये बड़ा फैसला लिया है। और खबर है यूपी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काउंटडाउन शुरू हुआ। 300 हाई रेजोल्यूशन कैमरे और 5000 पुलिसकर्मी इसके उद्घाटन समारोह पर नजर रखेंगे। SPG का भी कंट्रोल रहेगा। 28 मार्च को PM नरेंद्र मोदी का भी दौरा किया जाएगा यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल पोर्ट पर। ऐसा और खबर है बिहार गया से पटना जाने वाली ट्रेनें फिर से शुरू हुई। 45 दिन के मेगा ब्लॉक के बाद इनका जंक्शन वापस खुल चुका है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में नकली सरस घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, जिससे 31 टन नकली माल भी जब्त किया गया। घी के अलावा भी यहाँ से वनस्पति पाम ऑयल भी मिला। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया इस बारे में। और वहीं रिपोर्ट्स आ रही कि मध्य प्रदेश में भी LPG संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ। पिछले 12 दिन से होटल रेस्टोरेंट्स को गैस नहीं मिल रही है। छत्तीसगढ़ की यह घटना देखिए आवारा कुत्तों ने ली 15 हिरणों की जान। अंबिकापुर संजय पार्क में आधी रात में एक कुत्ते घुसे और दौड़ा दौड़ा कर काटा। इस घटना के बाद डिप्टी रेंजर समेत 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है।
और छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल में 285 जेल में बंद कैदियों की मौत हुई है। हर साल 50 से ज्यादा डेथ होती है। सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं। और झारखंड में देखिए दोस्तों, बेमौसम बारिश का फसलों पर असर दिखा। खीरा और ककड़ी जैसे फसलों के फूल जड़े, आम के मंजर भी बर्बाद हुए। हालांकि नई फसलों के किसान